श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। युगल बिहारी सरकार की जय। श्री राधा रमण देवजू की जय। सभी भक्तों का, सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में और फेसबुक से माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को हमारा जय श्री कृष्ण। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भक्ति से रिलेटेड और भगवान के अतिशय प्रेम और आनंद के स्वरूप में हम कुछ न कुछ बताते रहते हैं। और जिनकी अनन्य भक्ति है श्री राधा कृष्ण में, उनके लिए विशेष हमारा आग्रह है वो कृपा करके ये यहाँ के पशु पक्षी भी बड़ा प्रेम करते हैं। हम जब बनाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं तो ये आ जाते हैं। तो चलिए वो सब बातें होती रहेंगी और आपसे ये निवेदन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अपने परिवार की बात है, घर की बात है और हमको अपना परिवार को खूब बड़ा बनाना है। इतना सारा भक्त इकट्ठे हो जाएं एक जगह और सब लोग आ जाए करें आप, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु का वाचन चल रहा है और भक्ति रसामृत सिंधु आप सब लोग वैसे तो जो राधा कृष्ण में जिनकी अनन्य प्रीति भक्ति है वो सब लोग इसको जानते ही हैं, लेकिन फिर भी परिचय के रूप में बता देता हूँ कि ये श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ रचित ग्रंथ है। बड़ा ही अपूर्व ग्रंथ है। रस के ऊपर कोई अगर वैष्णवाचार्यों में कोई ग्रंथ मिलता है सबसे पहला तो वो यही ग्रंथ है। भक्ति को रस के रूप में प्रतिस्थापित करने वाले श्री रूप गोस्वामी जी महाराज हैं। उनके अनंतर बहुत से संतों ने उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं साहित्य में भी भगवान के ऊपर, लेकिन सर्वप्रथम यही है। तो इसमें 4 भाग हैं जी, ये वो ग्रंथ है आप देखिए। और इसमें 4 भाग हैं जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर क्रम से। और पूर्व भाग में 4 लहरियाँ हैं, लहरियों में विभक्त है। द्वितीय भाग में 5 लहरियाँ हैं, तृतीय भाग में भी 5 लहरियाँ हैं और चौथे भाग में 9 लहरियों में वर्णन है। तो भक्ति को रस के रूप में स्थापित किया है। तो आप समझते ही हैं कि रस को प्रतिपादित करने के लिए क्या क्या आवश्यक तो होता है। तो पहले तो भक्ति बताई, पहले भाग में भक्तियों का वर्णन है कि भक्ति कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे तो आपने नवदा भक्ति सुनी है, पर यहाँ भक्ति को रस में स्थापित करने के लिए उन्होंने 3 भक्तियों का वर्णन किया है। एक तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और साध्य भक्ति, ये 3 भक्तियों का वर्णन है। तो इनके 6 लक्षण भी बताए हैं। तो पहले में 2 घटेंगे, दूसरे में 4 घटेंगे, तीसरों में 6 लक्षण घटे जाएंगे। इस प्रकार से आगे आगे बढ़ता चलता है क्रम भक्तियों का। तो सबसे पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या किया? अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसिमर रुचिरुद्धतारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विदुर्जयति। ये मंगलाचरण करके भगवान श्री कृष्ण को अखिल रसों की मूर्ति बताया। सारे रस उन्हीं में विद्यमान हैं, तो क्यों ना उन्हीं के ऊपर इस रस को प्रतिस्थापित किया जाए। और मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भगवान चलते हैं, जब रंगभूमि में भगवान पधारते हैं तो सारे रसों की उनमें पुष्टि होती है। ये एक प्रमाण सबके सामने उपस्थित होता है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तन तैसी। शत्रुओं ने उनको भयानक रस में देखा, वीर रस में देखा। बहादुरों के लिए वीर रस में भगवान वहाँ पर पधारे। कामिनियों के लिए श्रृंगार रस का, माधुर्य रस का प्रादुर्भाव हो रहा था। माताओं के लिए वात्सल्य रस का प्रादुर्भाव हो रहा था। दोस्तों के लिए सख्य भाव का, सख्य रस का वहाँ पर प्रादुर्भाव हो रहा था। और अन्य अन्य शत्रुओं के लिए, मित्रों के लिए, बंधुओं के लिए, सबके लिए अलग अलग रसों का वहाँ पर एक ही स्थान में, एक ही स्थान पर, एक ही बार में श्री कृष्ण में भी, कृष्ण में ही ये संभव है और किसी में भी ये संभव नहीं है। जो लौकिक नायक नायिकाओं पर जो नाटक लिखे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रस का अभाव रहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण हैं, पूर्णावतार हैं, रस के अवतार हैं। इसलिए वही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं जिन पर हम इन संपूर्ण रसों को वहाँ पर उनमें हम स्थापित करके देख सकते हैं।
तो वही रस है, श्री भक्ति रस को प्रतिपादित करने के लिए यह ग्रंथ की रचना हुई है। और भक्ति का वर्धन हो, ऐसा हम लोग भी चाहते हैं। सब लोग, सब जितने भी संत महापुरुष हैं, संत समाज है, जितना भी प्रिय वर्ग है, वो सब यही चाहता है कि ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार होता रहे।